मुझे तो इतने दिन वृंदावन में हो गए हैं, पहली बार ये सब सुनने को मिला है। तो मन बहुत दुखित है, मन बहुत ज़्यादा व्यथित है। और भी ज़्यादा दुखता की बात है कि गौ सेवक उन्होंने इस बात का विरोध किया तो पुलिस प्रशासन ने उनके नाम एफआईआर भी की है और उन्हें परेशान भी किया गया है। यहाँ तक बताया गया कि लाठी चार्ज किया गया है। और देखिए, मैं प्रशासन को भी कहना चाहूँगा कि यदि गौ सेवकों को इस प्रकार से ताड़ित किया जाएगा तो गौ माता को मारने में इन लोगों को दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल। इसलिए आपको तो सहयोग करना चाहिए हर प्रकार से। गौवंश के रक्षा के लिए जो गौ सेवक खड़े हुए हैं और उनको इस तरीके से प्रताड़ित किया जाए तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं गाय को देख रेख में, गाय के लिए जब तक पूर्ण समर्पण भाव से, मैं आपको कोई नॉलेज नहीं दे रहा हूँ और ना मेरा कोई अधिकार है, मैं तो सिर्फ प्रार्थना ही कर सकता हूँ। वृंदावन जैसी भूमि से यदि ऐसा कुछ होगा तो पूरी दुनिया के लिए संदेश इसका गलत जाएगा। गौ रक्षकों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, क्या ये संदेश गलत नहीं गया है? यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में गैया गौ माता मरी हुई मिली है, क्या ये संदेश गलत नहीं गया है? इससे पूरे ब्रज की बदनामी है, इससे पूरे वृंदावन की बदनामी है और हम लोग इसी वृंदावन में रह रहे हैं, इससे हमारी और आपकी सबकी बदनामी है। हम जैसे लोगों के ऊपर लोग उंगली नहीं उठाएंगे कि वैसे तो इतने बड़े गौ भक्त हैं और इनके वृंदावन में, उस भूमि में इतनी गौ माताएं, इतनी बड़ी संख्या में गाय मरी, गौ माता मौत को प्राप्त हुई है, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसमें हमारी और आपकी सबकी बहुत बदनामी है। पुलिस प्रशासन को भी मैं कहना चाहूँगा, तो जहाँ तक मेरी आवाज़ ऊपर सरकार तक जा रही है, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि ये गौ माता कहाँ से मरी है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो इसके पीछे लग जाता, लेकिन मैं इस समय बाहर हूँ, मैं पश्चिम बंगाल में हूँ, लेकिन मैं बहुत व्यथित हूँ, मैं बहुत दुखित हूँ। मैं पत्रकार बंधुओं का बड़ा आदर करना चाहूँगा कि इस बात को तुमने बहुत आगे तक बढ़ाया, लोगों के पास तक। इससे लोगों की आंख तो बिल्कुल खुले कि इतना बड़ा जघन्य अपराध वहाँ हो रहा है जहाँ सनातन धर्म की बातें कही जा रही हैं, वहाँ हो रहा है जहाँ साधु समाज की बातें कही जा रही है, वहाँ हो रहा है जहाँ भगवान का प्रचार किया जा रहा है। और यह काम वहाँ हुआ है जिस वृंदावन में हजारों धर्माचार्य रहते हैं, ये वहाँ हुआ है जिस वृंदावन में बहुत महात्मा महापुरुष रहते हैं। ऐसे श्रीधाम वृंदावन में घटित घटना बहुत शर्मनाक है और इससे बहुत ज़्यादा व्यथा हो रही है, बहुत भारी इससे कष्ट हो रहा है। मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहूँगा, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, बिल्कुल छोटे लोग हैं, लेकिन फिर भी गौ माता के लिए प्राण भी देने को बिल्कुल तैयार हैं। यदि ज़रूरत पड़ती है तो आपसे प्रार्थना है, यदि आपसे ये गौशाला चलती नहीं है, गाय भूखी मर रही हैं, प्यासी मर रही हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमें बोलें ना, हम आपके यहाँ से गौ माता को लेकर के इधर तुलसी तपोवन गौशाला पहुँचाएंगे और गायों को मरने तो नहीं देंगे। यदि ऐसी कोई बात होती तो हमने ये 6 महीने पहले भी ये बात बोली, और मैं तो कितनी बार कथाओं में बोलता हूँ कि आपसे नंदी नहीं संभलते हैं तो आप गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में नंदी भेज दीजिएगा, आपसे गाय नहीं संभलती हैं तो वहाँ आप भेज दीजिएगा, तो इससे कम से कम बदनामी तो नहीं होगी। तो ये जो हुआ है ये ठीक नहीं हुआ है, ये बढ़िया नहीं हुआ है और बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है। गौ सेवकों के ऊपर भी लाठी उठाई गई, ये सुना मैंने, ये मुझे आज ही पता लगा है। बहुत हम व्यथित हैं। रातों रातों गौ सेवक सड़कों पर खड़े होते हुए ट्रकों को रोक करके गौ माता को बचाने का काम करते हैं। ये किसको नहीं पता है? गौ रक्षा दल आज इतना प्रभावी जो काम कर रहा है, और ये मृत गायों को उन्हीं लोगों ने वहां पर ये पकड़ा है, ये उन्होंने ही खोज की है और इसके द्वारा आने वाले समय में ऐसी हीन हरकत नहीं होगी, ये हमें पूरा विश्वास है। गौ रक्षा दल के लिए तो आदर होना चाहिए था, मान और सम्मान होना चाहिए था। वो अपनी जान हथेली पर रख करके इस कार्य के लिए वह निकलते हैं, उनके ऊपर किया गया लाठीचार्ज ये बिल्कुल ठीक नहीं, ये बिल्कुल शोभनीय नहीं है। इसके ऊपर तो हमें और आपको आगे आकर के इसकी जांच, इसकी पड़ताल होनी चाहिए कि ऐसा ये क्यों हुआ और कैसे हुआ और ये कहाँ से हुआ। अब मैं थोड़ी सी ये कथा की भी बात मैं आपसे कर लूँ। मन खुश नहीं है, मैं इधर हूँ पर मेरा इधर मन नहीं लग रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में मरने वाली गौ माता ये बहुत कष्टप्रद है और कहीं के लिए भी, चाहे वृंदावन हो चाहे कोई और जगह हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल शुभ नहीं है।